तो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है भाषा, हिंदी पेडागोगी, जो कि हमारे सीटेट के एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो उसका हम लोग आज टॉपिक लेके आए हैं भाषा। आखिर भाषा होती क्या है, तो चलिए समझते हैं। भाषा को इंग्लिश में लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक, भाषा क्या है? जो हम और आप बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, ये किसके माध्यम से कर रहे हैं? भाषा के माध्यम से कर रहे हैं। तो अगर भाषा की परिभाषा की बात करें, डेफिनेशन की बात करें, तो भाषा अपने विचारों को व्यक्त करना एवं दूसरे के विचारों को समझने का एक माध्यम है, एक जरिया है। भाषा के द्वारा हम क्या करते हैं? अपने विचार प्रकट करते हैं, दूसरे के विचारों को जानते हैं, सुनकर समझकर। यही भाषा का काम है। भाषा के अगर रूप की बात करें तो भाषा के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से 3 रूप हैं? मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा, और तीसरा है सांकेतिक भाषा। तो भाषा के कितने रूप होते हैं? मौखिक भाषा, जैसे मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ, जो समझा रही हूँ, वो मैं मौखिक भाषा का प्रयोग कर रही हूँ। जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो हमारी होगी लिखित भाषा। और सांकेतिक भाषा तो आप जानते ही कि जब हम किसी से इशारों में बात करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जो बच्चे सुन नहीं सकते उनके लिए सांकेतिक भाषा में ही का ही प्रयोग किया जाता है, तो वो हमारी हो जाती है सांकेतिक भाषा। तो अब हम जानेंगे कि भाषा के कार्य क्या क्या होते हैं। भाषा के कार्य क्या क्या होते हैं? तो पहला कार्य है भाषा का विचारों का आदान प्रदान। जैसे यहाँ पे मैं आपको कुछ समझा रही हूँ, आप उसे समझ रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। दूसरा है ज्ञान की प्राप्ति। भाषा के माध्यम से ही हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। अब जो मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ उसके लिए हम लोगों ने भाषा चुनी है। कौन सी? हिंदी और इंग्लिश। छोटा बड़ा सीखा, इंग्लिश में सीखा ABCD, और वो एक भाषा बन गई। उसी के माध्यम से हम लोग अपने ज्ञान का आदान और प्रदान कर रहे हैं। तीसरा क्या पॉइंट है? संस्कृति कला समाज को विकसित करती है। तो भाषा जो होती है वो एक संस्कृति बनाती है, एक समाज का विकास करती है, एक कला होती है। तो हर एक इन सब चीज़ों में हमें आना जो प्राइमरी पॉइंट है वो ये है कि भाषा ही सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है भाषा अर्जन। अर्जन मीन्स होता है किसी चीज को सीखना, भाषा को सीखना। तो भाषा जो है ये सीखना हमारे अंदर जन्मजात होता है, ये जन्मजात होता है। बच्चा जैसे पर्यावरण में रहता है, जैसा उसके घर का माहौल होता है, वैसी भाषा सबसे पहले वो सीखता है। अगर इसमें मातृभाषा की बात करें कि आखिर बच्चे की मातृभाषा क्या होती है, तो उसकी मातृभाषा उसका घर होता है। जो उसकी मातृभाषा निकल के आती है वो उसके घर में जो भाषा बोली जाती है वही उसकी मातृभाषा होती है। बच्चा वही बोलेगा और वही समझेगा। तो बच्चा जो सबसे पहला शब्द बोलना सीखना समझता है वो अपने सबसे पहले घर से सीखता है, फिर आस पड़ोस में जो उसके मोहल्ले वाले पड़ोसी रहते हैं उनसे सीखता है, वो जिस विद्यालय में फिर जाता है वहाँ की भाषा सीखता है, वो जैसे समाज में रहता है वहाँ की भाषा सीखता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भाषा में अधिगम क्या होता है? भाषा में अधिगम क्या होता है? तो अधिगम क्या होता है? एक औपचारिक प्रक्रिया है। अधिगम एक औपचारिक प्रक्रिया है, जबकि भाषा अर्जन एक अनौपचारिक प्रक्रिया है। ये कैसी प्रक्रिया है? अनौपचारिक। अनौपचारिक क्यों है? क्योंकि ये खुद ब खुद प्राकृतिक रूप से बच्चा सीख लेता है। इसको सीखने के जन्मजात लक्षण बच्चे में पाए जाते हैं। जबकि अधिगम मीन्स होता है लर्निंग, सीखना। सीखने के लिए ये क्या होती है? औपचारिक प्रक्रिया होती है। इसमें आपको कुछ काम करना पड़ता है, कुछ ध्यान केंद्रित करना होता है, चेतन मन रखना होता है। मतलब कि चेतन मन क्या है? अपना ध्यान एकाग्र करना होता है किसी चीज को सीखने के लिए। वो किसमें होता है? अधिगम में होता है। जबकि जो भाषा अर्जन है वो आप अचेतन मन से भी सीख सकते हैं। कैसे मन से सीख सकते हैं? अचेतन मन से। इसके लिए ज्यादा चेतना ना भी हो तो भी आप इसे सीख सकते हैं। सुन के आप शब्दों को बोलना सीख जाएंगे। जबकि यहाँ के लिए आपका चेतन मन होना चाहिए, एकाग्र मन होना चाहिए। और ये कैसी क्रिया है? औपचारिक प्रक्रिया है। फिर हमारे पास आता है क्वेश्चन कि स्किनर जो हैं उन्होंने इसके बारे में क्या कहा। तो स्किनर ने
अधिगम के लिए बोला है कि ये एक पुनर्बलन प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? पुनर्बलन है। मतलब कि पुनर्बलन का मतलब होता है किसी चीज को बार बार रिपीट करना, बार बार दोहराना। तो अगर किसी चीज को हम पुनर्बलित करते हैं, बार बार रिपीट करते, बार बार दोहराते हैं, तो स्किनर का कहना है कि अधिगम हम पुनर्बलन करके सीख सकते हैं, बार बार दोहरा के उस चीज को सीख सकते हैं। जबकि वाइगोट्स्की का कहना है कि ये पुनर्बलन जो है ये भाषा के लिए बोली गई डेफिनेशन, कि भाषा जो है हम पुनर्बलन बार बार बोल के सीख सकते हैं। जबकि वाइगोट्स्की का इसमें विचार या इनका ये मत था कि यह एक सामाजिक क्रिया है। ये जो भाषा आपकी है यह एक सामाजिक क्रिया है और व्यक्ति समाज में रहता है और समाज से वो अपने आप एनवायरनमेंट में, जिस एनवायरनमेंट में रहता है वैसी भाषा को वो सीख लेता है। नेक्स्ट हमारा आता है भाषा सीखने की अवस्था। आखिर हम लोग भाषा, जो बच्चे होते हैं वो कब से बोलना सीख जाते हैं? तो भाषा सीखने की सबसे पहली अवस्था है कूकना, जिसे कहते हैं कूइंग इंग्लिश में। तो कूकना मतलब वो कू की आवाज निकालने लगता है, कुछ कुछ बोलने का प्रयास करने लगता है। तो वह यह प्रयास मात्र 6 सप्ताह में करने लगता है। जब 6 सप्ताह का बच्चा हो जाता है तो बोलने का प्रयास करने लगता है, कुछ हल्की हल्की कू कू करके आवाज निकालने लगता है। फिर वो बलबलाता है, बैबलिंग जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वो करने लगता है 6 मंथ में। कितने दिन से? 6 मंथ में। 6 महीने का बच्चा अपनी लैंग्वेज में, जो हमें तो समझ में नहीं आती, लेकिन अपनी लैंग्वेज में कुछ ना कुछ बड़बड़ाना शुरू कर देता है। जो वो पहला शब्द बोलता है वो लगभग 1 साल में बोलता है। जो शुद्ध उच्चारण वाला शब्द होता है, बाबा, पापा, तो वो अपना एक शब्द जो है वो 1 साल में बोलता है। जबकि 2 शब्द वो 1.5 से 2 वर्ष में बोलता है। और जब थोड़े थोड़े वाक्य छोटे छोटे बोलने लगता है तो वो बोलता है वो 2 से 4 वर्ष की अवस्था में। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको कितना समझ में आया, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।